हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब तो सिर्फ आप लोगों के 2 ही एग्ज़ाम्स बचे हैं, उसके बाद तो मौज ही मौज है। अब आपका नेक्स्ट पेपर जो है वो है आपका ड्राइंग, जिसे हम कहते हैं चित्रकला। ये हमारे पास 2023 का पेपर है। इस पेपर से मैं आपको पहले इसका पैटर्न समझाऊंगी, फिर इसके बाद मैं आपको इसके एमसीक्यूज कहाँ से याद करने हैं, कैसे याद करने हैं, उसकी पूरी हम इसको समझी देंगे। एंड फिर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस पूरी वीडियो को आपको बहुत अच्छे से देखना है, एंड तक देखना है और इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा ये जो ड्राइंग का पेपर है ये पूरे 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जो हमारा ड्राइंग का पेपर होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पार्ट ए, बी एंड सी। पार्ट ए, जो आपका पार्ट ए है वो आपका आएगा एमसीक्यूज। जो हम जानते हैं जो हमारे एमसीक्यूज आ रहे हैं ड्राइंग में वो आपके पार्ट ए में आएंगे। अब पार्ट ए के भी 2 जो पार्ट ए हैं उसमें आपको 2 मतलब ऑप्शन में दिया जाएगा। या तो आप डिज़ाइन के ऊपर 20 एमसीक्यूज कर सकते हैं या आप टेक्निकल ड्राइंग के ऊपर 20 एमसीक्यूज कर सकते हैं। ये जो 20 एमसीक्यूज आएंगे आपके, इसके लिए आपको ओएमआर प्रोवाइड करी जाएगी। ये जो एमसीक्यूज हैं 20 एमसीक्यूज, इसको कहाँ से याद करना है, कैसे याद करना है, इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी। आपको इसमें कितना याद करना है, कहाँ से याद करना है एंड इसको आपको कैसे याद करना है। ये है आपके 20 एमसीक्यूज जो कि आपके डिज़ाइन पे बेस्ड हैं। मतलब इसमें कुछ इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, प्राइमरी कलर क्या होते हैं, लाइक सेकेंडरी कलर क्या होते हैं, टर्शरी कलर क्या होते हैं, ठीक है। कलर मिक्सिंग पूछी जाती है इसमें। ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो मैं आपको इसका प्रॉपर वे बताऊंगी कि आपको इसको किस तरीके से तैयार करना है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे इस पूरे पेपर की 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, बी एंड सी। पार्ट ए में आपको 20 एमसीक्यूज यानी कि 20 मार्क्स के एमसीक्यूज है जो आपको ओएमआर में भरने हैं। ये एमसीक्यूज में चॉइस है, या तो आप डिज़ाइन के ऊपर करें। अगर किसी बच्चे को डिज़ाइन के ऊपर एमसीक्यूज नहीं आ रहे हैं वो टेक्निकल ड्राइंग पे भी कर सकते हैं। तो टेक्निकल ड्राइंग में आपको थोड़ा मैथमेटिक्स मतलब एंगल्स, लाइंस, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, शेप्स वगैरह की। तो आप अगर आपको इसकी नॉलेज अच्छी है तो आप ये वाले भी एमसीक्यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो देखिए इस तरीके से एमसीक्यूज बनते हैं टेक्निकल ड्राइंग में। लाइक आप ये देख ही सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्किल का एंगल। तो ये सारी बेसिक मैथमेटिक्स जिसे हम कहते हैं एंगल्स और लाइंस के बारे में वो पूछ ली जाती है इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्ट बी की, जो हमारा पार्ट बी है उसके हम पार्ट बी के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। या तो आप लैंडस्केप बना सकते हैं, नेचुरल लैंडस्केप, या आप डिज़ाइन बना सकते हैं, या आप टेक्निकल ड्राइंग बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? टेक्निकल ड्राइंग। तो आपकी पार्ट बी के अंदर तीन होते हैं, तो उसमें से आपको कोई एक करना होता है। देखिए यहाँ लिखा है, इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लिएगा आप ज़रूर। इन दिस पार्ट अटेम्प्ट ओनली 1 क्वेश्चन। आइदर आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या तो आप नेचुरल लैंडस्केप पेंटिंग बना लें, या डिज़ाइन बना लें, या टेक्निकल ड्राइंग। तो इनमें से आपको कोई भी एक करना होता है। और ये वाला जो पार्ट बी है वो हमेशा वाटर कलर से या पेस्टल कलर से किया जाता है, मतलब ये कलर वाला सेक्शन होता है। अब आप अगर लैंडस्केप भरेंगे, लैंडस्केप बनाएंगे आप, तो आपको ये पूरा जो इंस्ट्रक्शन है ना वो प्रॉपर पढ़ना है अच्छी तरीके से, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें अपनी ड्राइंग बनानी है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लैंडस्केप आता है तो लैंडस्केप अगर आएगा तो यहाँ पे उसका पूरा व्यू मतलब उसकी सारी डिटेलिंग यहाँ प्रोवाइड है, आपको इसको पढ़ना है, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है, प्रिपेयर अ लैंडस्केप पेंटिंग इन अ रेक्टेंगल ऑफ 22 सेंटीमीटर बाय 18 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं आपसे कि आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, यानी कि एक रेक्टेंगल आप इसमें बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, और उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है ये 22 सेंटीमीटर आपको स्केल से नापनी है, और इसकी जो ब्रेथ है वो 18 सेंटीमीटर। तो आपको रेक्टेंगल इस तरीके से बनाना है, ठीक है। इसमें आपको अच्छे से मेजरमेंट करनी है, स्केल की मदद से आप बनाएंगे। उस रेक्टेंगल को आपको मतलब सेंटर में बनाना है अपनी ड्राइंग शीट की, ठीक है। और इसमें आप वाटर कलर का या पेस्टल कलर का यूज़ कर सकते हैं।
अब इसमें आगे डिटेलिंग बताई गई है। इन योर पेंटिंग, आपकी पेंटिंग में शो अ मॉर्निंग विलेज सीन, तो आपको कुछ ऐसी पेंटिंग बनानी है कि उससे हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पे एक सुबह का, जैसे गांव का एक सुबह का सीन है जहाँ पे सम स्मॉल एंड लार्ज ट्रीज बिहाइंड द हट, वहाँ झोपड़ी दिखानी है आपको। हट्स का है मतलब एक दो झोपड़ी दिखानी है, उसके पीछे ना बड़े बड़े पेड़ या छोटे पेड़ दिखा सकते हैं आप। और आपको सीनरी में दिखाना है कि सूरज निकल रहा है, पेड़ों के पीछे से आपको सूरज निकल रहा है। सम बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, कुछ चिड़ियाएँ दिखा देनी है आपको। और आपको दिखाना है इंजॉइंग मॉर्निंग वॉक, अ मैन इज गोइंग टूवर्ड द रिवर साइड, और एक आदमी है वो मॉर्निंग वॉक को एंजॉय करते करते रिवर के साइड जा रहा है, यानी कि नदी के साइड जा रहा है। तो ये व्यू आपको दिखाना है। तो अगर आप लैंडस्केप बनाएंगे तो यही जो क्वेश्चन में डिटेलिंग दी गई है आपको वही प्रोवाइड करनी है, आपको अपनी तरफ से कोई भी सीनरी बना के नहीं आ जानी है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है पीछे एमसीक्यू हमारे 20 नंबर के हैं, अगर आप इसको बनाते हो तो यहाँ पे आपको 30 नंबर का होगा। ये जो सवाल आप करेंगे ये आपका 30 नंबर का होगा। अब 30 नंबर भी ये डिवाइडेड है भाई। कैसे, देखिए अगर करेक्ट ड्राइंग एंड पर्सपेक्टिव, अगर आपने ड्राइंग सही बनाई, जैसे इन्होंने कहा है कि एक जो है ना गांव का सीन होना चाहिए सुबह का, है ना, छोटे बड़े पेड़ होने चाहिए, वहाँ पे सूरज निकलता हुआ होना चाहिए, और वहाँ पे बर्ड्स होनी चाहिए आसमान में, एक आदमी जो है रिवर साइड जाता हो। तो मतलब अगर आप ड्राइंग, मतलब जो कहने का इनका मतलब है वो उस तरीके से आपने ड्राइंग सही बनाई है, उसका पर्सपेक्टिव सही बनाया है, तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट कंपोजिशन, कलर आपने कैसे भरे हैं, सलेक्शन ऑफ हार्मोनियस कलर एंड देयर यूजेस, कलर का इस्तेमाल कैसे किया है आपने, अट्रैक्टिव एंड जनरल इंप्रेशन, और मतलब जो आपकी सीनरी है उसमें थोड़ा अट्रैक्शन है या नहीं है, तो उस बेसिस पे आपको इस पे नंबर मिलेंगे। ठीक है। अगर आप लैंडस्केप चूज नहीं करते हो और अगर आप डिजाइन, मतलब इन तीनों में से आपको कोई एक ही करना होगा, या तो आप लैंडस्केप बनाएंगे या डिज़ाइन या टेक्निकल ड्राइंग। अगर आप डिज़ाइन लेते हो, देखो डिज़ाइन भी हमें वो डिज़ाइन बनाना है जो हमें इस क्वेश्चन में कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कहा गया है, ये देखिए एक एग्जाम, ये पुराना पेपर है तो आपका जो 2024 का पेपर आने वाला है पैटर्न उसका सेम रहेगा। तो बस आपको एक तरीका बताया जा रहा है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। अब जैसे यहाँ देखिए इसमें कह रहे हैं अगर आप डिज़ाइन चूज करते हो तो उसमें आपको लिखना है ऑन द गिवन ड्राइंग शीट ड्रॉ अ रेक्टेंगल। अब इन्होंने यहाँ पे दे दिया कि आपको ड्राइंग शीट जो आपको ड्राइंग शीट प्रोवाइड करी जाएगी उसके सेंटर पे आपको एक रेक्टेंगल बनाना है जिसका लेंथ 16 सेंटीमीटर का, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ओके, आगे कह रहे हैं इन इट मेक एन ऑर्नामेंट डिजाइन फॉर द सेंटर ऑफ द फ्लोर विच इज़ बेस्ड ऑन लोटस फ्लावर। तो आपको जो है ना, जो हमारे फ्लोर होती है उस पर एक डिज़ाइन बनाना है, एक ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए जिसमें लोटस फ्लावर होना चाहिए, उसकी बर्ड्स होनी चाहिए यानी कि कली, उसमें लीव्स होनी चाहिए, फिश होनी चाहिए, और इसको डिज़ाइन शुड बी पेंटेड इन एनी 3 कलर, और कोई भी 3 कलर से इसमें पूरे डिज़ाइन में कलर होना चाहिए, कोई भी 3 कलर का यूज़ करके। और यहाँ पे ट्रेसिंग इज़ नॉट अलाउड, आपको जो है ना ट्रेसिंग नहीं करनी है। ठीक है, ट्रेसिंग मतलब कोई छापा लेके नहीं आना है पहले से, तो यहाँ पे बताया जा रहा है। इसमें भी वही 30 नंबर मिलेंगे, और किस बेसिस पे मिलेंगे आप ये देख सकते हैं, मतलब ये जो डिटेलिंग है आपको वही दिखानी होंगी, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेक्निकल ड्राइंग, तो टेक्निकल ड्राइंग अगर आप कर सकते हैं, अगर आप जानते हैं थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स तो करिएगा, वरना आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल ड्राइंग मैथ से रिलेटेड है, सो आपको ये नहीं करनी, या तो आप लैंडस्केप बना सकते हैं या आप ये डिज़ाइन बना के आ सकते हैं। तो ये हो गया आपका पार्ट बी, यानी कि पार्ट ए में हमारे एमसीक्यूज आएंगे 20 नंबर के। पार्ट ए में भी चॉइस है, या तो आप डिज़ाइन के एमसीक्यूज कर सकते हैं टेक्निकल ड्राइंग के। तो डिज़ाइन के एमसीक्यूज हमने आपके लिए तैयार कर रखे हैं, आप वहाँ से पढ़ के जाएंगे तो डिज़ाइन के एमसीक्यूज आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बी में आपके 3 चीज़ें हैं, या तो पार्ट बी में आप नेचुरल लैंडस्केप पेंटिंग बनाएं या डिज़ाइन बना लें या टेक्निकल ड्राइंग बना लें। सो अगर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट है, मतलब अगर आपको ड्राइंग अच्छी लगती है तो आप नेचुरल लैंडस्केप या डिज़ाइन बना सकते हैं। टेक्निकल ड्राइंग थोड़े मैथमेटिक्स से हो जाएगी तो आप इसको ना करें तो ही बेहतर है। अगर हम पार्ट सी की बात करते हैं, पार्ट सी, तो पार्ट सी जो है ये करना ये
पार्ट सी करना मैंडेटरी है। पार्ट सी देखिए, अब जो एग्जाम आने वाला है ना 2024 2023 में मेमोरी ड्राइंग पार्ट सी कंपलसरी था करना। अगर आप यहाँ देखें, ये आपका पार्ट सी है, तो पार्ट सी में 2 सेक्शन है, दोनों में से आपको 3-3 या 4-4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक करना है। अब जो 2024 में क्वेश्चन पेपर आएगा ना, आप ये देखेंगे कि पार्ट सी में भी चॉइस है, या तो आप ये वाला ड्राइंग वाला पोर्शन करें, या वो थोड़ा सा जनरल नॉलेज मतलब ड्राइंग से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे, जैसे कि मतलब किसी केव के बारे में पूछ, जैसे अजंता केव, उसके बारे में सवाल हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे ही आर्ट ड्राइंग का हिस्ट्री पूछ लेंगे, तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। लेकिन आप बेहतर यही है कि थोड़ा सा आप, क्योंकि वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हो जाएंगे, उसमें अगर आपने सही करा तो नंबर मिल जाएंगे, वरना नहीं मिलेंगे। इससे बेहतर ये है कि आप अपना थोड़ा सा मेमोरी ड्राइंग थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइए, ये बहुत आसान है। इसमें क्या करना होता है, देखिए 20 नंबर हमारे एमसीक्यूज के हो गए, बाकी के 30 नंबर हमारे लैंडस्केप या डिज़ाइन में चले जाएंगे, ठीक है। बचे हमारे पास कितने, 20 और नंबर, ठीक है। 50 नंबर ही हो गए थे, 20 नंबर बचे। अब ये 20 नंबर लेके आने हैं आपको मेमोरी ड्राइंग से। मेमोरी ड्राइंग में यानी कि जो पार्ट सी है, इसमें 2 चीज़ें हैं हमारी, मतलब दोनों ही सेक्शन, 2 सेक्शन और दोनों सेक्शन करना लाजमी है, मतलब कंपलसरी है। अब एक सेक्शन की ही 3 चॉइस, आपको 4 चॉइस मिल जाएगी, उसमें से कोई एक करना होगा। अब जैसे ये जो मेमोरी ड्राइंग होती है ना, वो हमें पेंसिल शेड से करी जाती है, ठीक है। और इसमें जैसे कि आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन में दे देंगे, आपको एक फ्लावर बुके बनाना है, या रैकेट और शटलकॉक, ठीक है, या गम बोतल, या जग, कप, प्लेट, सुराही। और जैसे आप ये देख सकते हैं मेरे पास और पुराने पेपर हैं, इसमें क्या क्या कहा गया था बनाने के लिए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे आया था अ बंच ऑफ ग्रेप्स विद इट्स लीव। देखिए 2 क्वेश्चन है ना, 2 सेक्शन है, एक में ये क्या करेंगे, आपसे कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल बनवा लेंगे विद लीव्स, उसमें आपको अच्छे से शेड करके, अच्छे से उसमें शेडिंग करके उसकी शेडो दिखानी है कहाँ पड़ रही है। जैसे इसमें क्वेश्चन में कहा गया था अ बंच ऑफ ग्रेप्स विद इट्स लीव, या गुआवा विद लीव्स, पेयर ऑफ 2 बनानाज, ठीक है। और लाइक देखिए इसमें भी कहा गया था 2 बनानाज, पेन एंड कॉपी, है ना, टर्निप विद लीव, 2 टोमेटोज। तो इस तरीके से आपको कोई भी वेजिटेबल और फ्रूट बनाने के लिए दे दिया जाएगा विद लीव, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करके जानी है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 2 टोमेटोज, ब्रिंजल, कैटल, मैंगो दे सकते हैं लीव के साथ, है ना। आपको मूली रेडिश बनाने के लिए दे सकते हैं, अनार बनाने के लिए दे सकते हैं, बोटल गार्ड बनाने के लिए दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये आपको करके जानी है, आपको पेंसिल शेड से बनानी है। ये तो हो गई आपकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात। बाकी अगर कुछ इस तरीके की बात होगी तो मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाती हैं चीज़ें, जैसे फ्लावर बुके हो गया, रैकेट, शटलकॉक, जग, कप, प्लेट, सुराही। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ था, याद दिया था अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला बना सकते हैं आप, या ओपन अम्ब्रेला दे सकते हैं, अटैची बना सकते हैं, टेलीविजन सेट बना सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है लैपटॉप, ठीक है, ऑरेंज विद लीव्स, लेडी फिंगर, मतलब कोई भी इस तरीके से चीज़ दे सकते हैं। मतलब ये मेमोरी ड्राइंग होती है और आप इसको ईजिली कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा कि आपका पैटर्न कैसा रहेगा। तो पैटर्न में फिर बता देती हूँ, 3 पार्ट में डिवाइडेड है आपका पूरा पेपर, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में आपके एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज में चॉइस होती है, या तो आप 20 के 20 एमसीक्यूज, मतलब टोटल 20 एमसीक्यूज डिज़ाइन वाले के करें, या टोटल 20 एमसीक्यूज आपको टेक्निकल ड्राइंग के करने हैं। सो उसमें चॉइस है, ठीक है। तो हम आपको डिज़ाइन वाले बताएंगे, ठीक है, डिज़ाइन वाले आपको एमसीक्यू कैसे करने हैं हम वो बताएंगे आपको, ठीक है। और पार्ट बी की बात करें तो उसमें आपके पास 3 चीज़ें हैं, या तो आप लैंडस्केप बनाएं, या आप डिज़ाइन बनाएं, या आप टेक्निकल ड्राइंग करें, जिसमें आपको वो ट्रायंगल वगैरह ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है। सो आप उन तीनों में कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन बेहतर यही रहेगा लैंडस्केप या डिज़ाइन में से कुछ करके आ सकते हैं वाटर कलर से। और पार्ट सी हमारी मेमोरी ड्राइंग होती है, जिसको हमने आपको अभी बताया, जैसे कि फ्लावर बुके, 2 टमेटोज, ब्रिंजल, कैटल, लेडी फिंगर, ऑरेंज विद लीव्स, ये सारी चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। सो बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ कि आपको जो 20 नंबर के एमसीक्यूज़ है वो कैसे तैयार करते हैं। देखिए भाई, हमने आपकी प्रीवियस ईयर के पेपर के कोड देख के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसकी हमने एक समरी बनाई है। आप यहाँ से ये एमसीक्यूज़ तैयार कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। सो मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाती हूँ, आपको बस समझना है। एंड ये सिर्फ 3 पेज हैं, आपको ये 3 पेज याद करके जाने हैं, जिसको मैं आपको बहुत क्लियरली
समझाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइमरी कलर, जिसको हम अपना मेन कलर भी कहते हैं। प्राइमरी कलर हमारे वो कलर होते हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, मतलब वो किसी और कलर के थ्रू नहीं बनाए जा सकते। जैसे रेड, येलो एंड ब्लू, रेड, येलो एंड ब्लू, ये 3 कलर होते हैं। प्राइमरी कलर कितने होते हैं हमारे पास? 3 कलर होते हैं। ये हमारे पास 3 कलर होते हैं जिनको हम किसी और कलर के थ्रू नहीं बना सकते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। इसे हम मेन कलर भी कहते हैं। 3 कलर होते हैं। आप इसको कैसे याद कर सकते हो? RYB रिब करके याद कर लीजिए, RYB रिब, ठीक है। तो रेड, येलो, ब्लू, रेड, येलो, ब्लू, ये आपके क्या होते हैं? प्राइमरी कलर होते हैं, रेड, येलो, ब्लू। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंडरी कलर, सेकेंडरी कलर वो कलर होते हैं जो कि दो प्राइमरी कलर से मिलके बनते हैं, ठीक है। सेकेंडरी कलर क्या होते हैं? जो कि प्राइमरी कलर, दो अलग अलग प्राइमरी कलर से मिलके बनते हैं, जैसे कि ऑरेंज, ग्रीन एंड वॉयलेट। ये भी 3 ही होते हैं। प्राइमरी कलर भी 3 होते हैं, सेकेंडरी कलर भी 3 होते हैं। प्राइमरी कलर इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब इनकी अपनी एग्जिस्टेंस होती है, ये किसी और कलर से नहीं बनाए जा सकते। और सेकेंडरी कलर वो कलर होते हैं जो दो प्राइमरी कलर मिलके जब तीसरा कलर बनता है, हम सेकेंडरी कलर कहते हैं, ऑरेंज, ग्रीन एंड वॉयलेट, ठीक है। ऑरेंज, ग्रीन एंड वॉयलेट। अगर हम बात करें टर्शरी कलर की, टर्शरी कलर टोटल 6 होते हैं, इनको हम इंटरमीडिएट कलर भी कहते हैं। टर्शरी कलर्स जो होते हैं वो टोटल 6 होते हैं, जिसको हम इंटरमीडिएट कलर भी कहते हैं। ये कलर होते हैं, अब रेड और ऑरेंज को मिला के हमारा टर्शरी कलर बनता है। भाई आपको सिंपली ये याद रखना है, अगर आपको रेड, येलो, ब्लू है तो प्राइमरी कलर है, ऑरेंज, ग्रीन, वॉयलेट है तो वो सेकेंडरी कलर है। इनके अलावा जितने भी कलर आते हैं ना आपके जहन में, जैसे मैजेंटा हो गया, तो ये सारे कलर क्या है? ये टर्शरी कलर हैं। अब टर्शरी कलर जैसे रेड, ऑरेंज मिल गया, ठीक है, मतलब कोई प्राइमरी और सेकेंडरी कलर आपस में मिल जाते हैं ना, तो टर्शरी कलर बनता है। क्या बनता है? जब प्राइमरी कलर एंड सेकेंडरी कलर आपस में हम मिक्स करते हैं ना, तो टर्शरी कलर बनता है। जैसे रेड ऑरेंज, रेड वॉयलेट, येलो ऑरेंज, येलो ग्रीन, मतलब एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर, ये दोनों, ठीक है। दोनों प्राइमरी कलर लेंगे तो सेकेंडरी बनेगा, लेकिन एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी लेंगे तो हमारा क्या बन जाता है? टर्शरी कलर बन जाता है। सिर्फ आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको प्लीज करके जाना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, मैंने ये पूरी समरी लिखी है। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने लिए मेहनत कर लीजिए कि आप 20 नंबर के ये क्वेश्चंस याद करके चले जाएं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 4, ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने कलर होते हैं? ये सवाल हर साल आ रहा है, यानी कि जितने भी कोड्स थे उन कोड्स में ये सवाल आया, ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने कलर होते हैं? तो टोटल 8 कलर्स होते हैं। आपको किस पे टिक लगाना है? 8 पे टिक लगाना है। तो टोटल कितने कलर होते हैं? 8 कलर होते हैं। रेनबो कलर्स, 5th में हमसे ये पूछा जाता है कि हमारा जो इंद्रधनुष होता है, यानी कि रेनबो, उसमें कितने कलर होते हैं? तो कहते हैं ना सतरंगी कलर, मतलब 7 कलर होते हैं। और वो 7 कलर कौन कौन से होते हैं? इसको हम याद करते हैं विबग्योर से। क्या कहते हैं भाई? विबग्योर, मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सो इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। ये कलर्स जो होते हैं ये हमारे रेनबो कलर्स, रेनबो के कलर होते हैं। इसको नाम याद किया जाता है कैसे? विबग्योर से। विब, VIB, विबग्योर, GYOR, विबग्योर, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने, देखिए ये क्वेश्चन है कि ये जो एक वर्ड है कला मतलब आर्ट्स, ये जो कला वर्ड है आर्ट्स, ये किस लैंग्वेज का है? जो कला वर्ड है जिसे हम कहते हैं आर्ट्स, वो लैंग्वेज किस लैंग्वेज से लिया गया है? उसे लिया गया है हम संस्कृत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संस्कृत से। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने कि कुछ कलर ऐसे होते हैं जो हमें वार्म लगते हैं, मतलब जिससे हमें गर्मी का एहसास होता है, थोड़ी फीलिंग जो आती है वो गर्मी, हॉट है ना। हॉट कलर कौन कौन से, ये पूछ सकते हैं। तो रेड, ऑरेंज और येलो, ये जो 3 कलर है ना, ये हॉट होते हैं, गर्म होते हैं थोड़े, ठीक है, मतलब इनसे है ना गर्मी का एहसास आता है। कोल्ड कलर या कूल कलर जो ठंडे होते हैं, ठंडक पहुंचाते हैं, जो हमें अच्छा फील कराते हैं, ठंडा ठंडा फील कराते हैं, वो हमारे कलर है ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल, या पेल पर्पल भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने न्यूट्रल कलर की। न्यूट्रल कलर्स जो होते हैं वो टोटल 4 होते हैं। आपको ये भी काउंटिंग याद करके जाना है कितने होते हैं, क्योंकि सवाल अगर जब आप अपने अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे ना आगे इस वीडियो में, तो आप ये चेक करिएगा आप इस नोट्स के थ्रू, इन नोट्स के थ्रू कितने क्वेश्चंस का आप आंसर दे पा रहे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल कलर होते हैं हमारे पास ब्लैक, वाइट, ब्राउन, ग्रे, ये न्यूट्रल कलर होते हैं। इनको बहुत अच्छे से याद करके जाना है, ब्लैक, वाइट, ब्राउन, ग्रे।
मोस्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम, जब भी हम कलर यूज करते हैं, जैसे वाटर कलर हो गया, पेस्टल कलर हो गया, ऑयल कलर हो गया, तो क्वेश्चन में पूछा गया था इनमें से कौन से कलर जब हम करते हैं तो उसका जो मीडियम होता है बहुत ट्रांसपेरेंट, मतलब ट्रांसपेरेंट दिखते हैं। ट्रांसपेरेंट ऐसी चीज होती है जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, मतलब जो मतलब जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल जो ग्लास होता है हमारा कांच का, उसमें हम जिसमें लाइट पास हो जाती है, जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑयल कलर जो होते हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से लगते हैं, ऑयल कलर से, याद कर लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने कलर मिक्सिंग की। तो कलर मिक्सिंग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे रेड में ब्लू कलर मिक्स करें तो वॉयलेट बनता है, येलो में ब्लू करें तो ग्रीन बनता है, येलो में रेड करें तो ऑरेंज बनता है, ऐसे ही रेड में ग्रीन करें तो येलो बनता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद करके जाएंगे। जो पेस्टल कलर होते हैं ना, ये जो पॉइंट बनाए देखिए, ये पॉइंट वाइज इसको याद कर सकते हैं, जैसे 11 पे पेस्टल कलर्स आर यूज्ड विदाउट ब्रश। ये याद रखना है कि क्वेश्चन बन रहा था कि इनमें से कौन से कलर विदाउट ब्रश यूज करे जाते हैं। तो पेस्टल कलर जो है ना विदाउट ब्रश यूज करे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रास्ट कलर या अपोजिट, मतलब कि ऐसा होता है ना कि हमने कुछ कोई क्लॉथ, मतलब हमने कोई अपने लिए कुछ अच्छे से कपड़े बनवाए, उसमें हमने वाइट कलर का मैचिंग, ठीक है। तो वाइट की मैचिंग मतलब वाइट का कंट्रास्ट, मैचिंग इन द सेंस कि इस पे कौन सा कलर बेहतर लगेगा, ठीक है। तो वाइट का कंट्रास्ट कलर या अपोजिट कलर होता है ब्लैक, ठीक है। जैसे वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट, तो ये मतलब जिससे थोड़ा बेहतर अच्छा लुक बनता है। वाइट के साथ ब्लैक, येलो के साथ ब्लू, तो ये कंट्रास्ट कलर होते हैं, मतलब ये अपोजिट कलर होते हैं। तो आपको ये याद करके जाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, रेंज ऑफ ड्राइंग पेंसिल। देखिए भाई, ये हमारी होती है पेंसिल, ये ड्राइंग पेंसिल्स आती हैं। तो आपने ये देखा होगा इस तरीके की पेंसिल आती हैं। अगर हम इस पेंसिल का पैक लेते हैं पूरा, तो इसमें अलग, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 4B, यहाँ पे लिख रहा है साफ साफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे लिखा हुआ है 4B, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी पेंसिल लाइट चलेगी या कौन सी डार्क चलेगी। तो आप इस टेबल के थ्रू याद करिए। देखिए भाई, सिंपल सी एक चीज़ है, समझना है आपको। देखिए जहाँ पे भी ये एच है ना, एच 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 या एफ या एच, एच का मतलब ही है लाइट, ठीक है। एच यानी कि जो देखिए हमने एक टेबल बनाई है, इसके ऊपर की रो है ना, ये सब लाइट है। और जहाँ पे भी बी आ जाएगा ये सब डार्क है। जहाँ पे भी ये बी आ जाएगा, देखिए यहाँ एच के साथ बी है, तो ये लाइट में है, ठीक है। लाइट में डार्केस्ट, देखिए ये वाली जो रो है ये पूरी लाइट की है, ये वाली पूरी डार्क की है। तो लाइट में भी ये जो 6H होती है ना, ये सबसे हल्की होती है, मतलब ये वाली जो लाइट वाली है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है HB, यहाँ पे B है, 4B है, तो मतलब ये इधर वाली पेंसिल है, मतलब ये डार्क चलेगी। ये वाली जो पेंसिल है ये डार्क चलेगी। लेकिन B वाले जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, डार्क, मतलब थोड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क शेड आता है इनका ब्लैक में, ठीक है। देखिए समथिंग इस तरह का बहुत डार्क चल रहा है, नहीं है इस तरीके से देखिए। लेकिन यहीं पे क्या होता है, ये अगर यहाँ पे होगी तो बहुत ही हल्के चलती है, मतलब कुछ इस टाइप का शेड मिलेगा आपको, ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से। तो ये वाली जो पूरी लाइन है वो लाइट की है और ये वाली पूरी लाइन किसकी है, डार्क की होती है। तो आपको याद रखना है, ऐसे याद कर लीजिए 6 5 4 3 2 H F H B। अब यहाँ पे जो 6 है ना, ये सबसे ही लाइटेस्ट होती है। जैसे हम इधर बढ़ेंगे ना तो ये डार्क होता चला जाएगा, सबसे हल्की, फिर उससे थोड़ा डार्क, उससे डार्क, मतलब लाइट में, मतलब हल्के कलर में सबसे हल्की होती है। जैसे मान लीजिए इसमें बिल्कुल ही कलर नहीं होगा, इसमें उससे थोड़ा हल्का, मतलब हल्का है लेकिन उससे ज़्यादा होगा। ऐसे ही जब ये HB में पहुंचेगा तो लाइट में सबसे डार्क जो दिखेगी वो आपको HB दिखेगी। वहीं पे हम डार्क वाली में देखेंगे B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B सबसे ही ज़्यादा, बहुत ही घनी, जिसे कहते हैं एकदम ब्लैक, बहुत ज़्यादा डार्क होती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक कुछ 2 क्वेश्चन दिए हमने इसमें, जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी लाइट लाइन होगी, इनमें से कौन सी नंबर की पेंसिल, जैसे 2H HB 2B एंड 4B, इनमें से कौन से नंबर की पेंसिल लाइट लाइन देगी। तो लाइट के लिए मैंने आपको क्या बताया, लाइट के लिए H देखिए, तो H यहाँ पर है, H यहाँ पर है, मतलब इन दोनों में देखेंगे हम, B पे तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि H अगर है ना तो इसे देखेंगे और इसे देखेंगे, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि इधर जैसे लाइट, ये सबसे लाइट, फिर उससे मतलब उससे थोड़ा कम है ना, फिर लाइट सबसे ज़्यादा लाइट होती है ये,
ठीक है, ये थोड़ी डार्क हुई, फिर उससे डार्क हुई, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, फिर ये सबसे ज़्यादा डार्क हो जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि एच भी तो डार्क है, लाइट मतलब लाइट वाले सेक्शन में ये थोड़ी डार्क होती है, लेकिन 2H जो है ना वो लाइट होगी एज कम्पेयर टू। तो यहाँ पे कहा है इनमें से कौन सी लाइन, इनमें से कौन सी पेंसिल सबसे लाइट देगी, तो सबसे लाइट तो 2H देगी ना, इसके और इसके कंपैरिजन में तो लाइट ये है ना, क्योंकि जैसे हम यहाँ बढ़ते हैं तो डार्कनेस बढ़ जाएगी। ऐसे यहाँ पे पूछा गया है इनमें से कौन सी पेन नंबर की पेंसिल डार्क लाइन देगी, तो डार्क लाइन तो बी वाली देती है ना, तो यहाँ पे भी देखिए एच बी, तो एच का मतलब ये तो ऊपर वाली होगी, तो ये तो होगा ही नहीं, यानी कि लाइट में आ गया। ये भी एच, ये भी एच, इसे भी हटाइए, तो ये 2B जो है ये हमारी डार्क लाइन देगी। सो हमें इस तरीके से ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा है इन द टाइम ऑफ सनराइज, जब सूरज निकलता है उस वक्त जो आसमान होता है वो रेड कलर का दिखता है। ठीक है, आपको लगाना है, किस पे टिक लगाना है, आपको रेड पे लगाना है। नेक्स्ट है कुछ ये आप यही याद कर सकते हैं, शेप नॉट फिट फॉर डिज़ाइन, वो कौन सी शेप होती हैं जो डिज़ाइन में अच्छी नहीं लगती। एंगल्स बनाना कुछ ज़्यादा खास नहीं लगता है, आप स्क्वायर की शेप बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, सर्किल बना सकते हैं, लेकिन जब डिज़ाइन में कहीं आपने ऐसे एंगल्स बने हुए नहीं देखे होंगे, जैसे लाइक इस तरीके का, क्योंकि ये कोई डिज़ाइन में मतलब डिज़ाइन पर्पस में यूज़ ही नहीं करे जाते हैं इस तरीके के राइट एंगल, लेकिन वहीं पर ही हम क्या यूज़ करते हैं, सर्किल, रेक्टेंगल, स्क्वायर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने 16 पॉइंट पे, कलर बेस्ट फॉर क्लॉथ पेंटिंग, वो कौन से कलर होते हैं जो कपड़ों को पेंट करें। जैसे आपने देखा होगा जो बहुत सारे कपड़े ऐसे आते हैं जिन पे हैंडमेड पेंटिंग होती है, और वो हैंडमेड पेंटिंग वॉशिंग से भी नहीं जाती है, मतलब वो ख़राब नहीं होती है, तो उस पर कौन सा पेंट होता है, उसे कहते हैं एक्रेलिक कलर। एक्रेलिक कलर होता है, उस पर क्या होता है, एक्रेलिक कलर। नेक्स्ट है हमारे पास डिज़ाइन विल बी एप्रोप्रिएटेड फॉर रूम सीलिंग, जो रूम की हमारे घरों की यानी कि हमारे कमरे की जो छत होती है उस पे जो डिज़ाइन सबसे सही लगता है, एप्रोप्रिएट लगता है, वो सेंट्रल डिज़ाइन अच्छा लगता है। मतलब ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। सेंट्रल डिज़ाइन मतलब बीच में जो डिज़ाइन बनाया जाता है वो ज़्यादा बेहतर होता है, सेंट्रल डिज़ाइन। तो आपने देखा होगा ना जो घर की छतें बनाई जाती हैं हमारी पीओपी, जिसे हम पीओपी से जो हम करवाते हैं डिज़ाइन, तो सेंटर में बनाया जाता है वो ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट डिज़ाइन विल बी मोस्ट सुटेबल फॉर सेंटर फ्लोर, और फ्लोर जो हमारा ज़मीन होता है उसके अगर हमें सेंटर पे उस पर अगर हमें सेंटर पे डिज़ाइन बनाते हैं तो ज़्यादातर जो सुटेबल डिज़ाइन होता है वो सर्कुलर बनाया जाता है, मतलब रंगोली टाइप से बनाया जाता है, कुछ गोल गोल टाइप का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। अगर आप इतना करके चले जाएंगे ना तो 15 तो मैं पक्का कह सकती हूँ कि 15 नंबर की ड्राइंग आप मतलब MCQs आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी 2-3 और समझ सकते हैं। देखिए अगर और कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो वो कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 डॉट हैं, 2 डॉट से मिलके तो सिंगल लाइन बनेगी ना, तो ये पूछ सकते हैं कि अगर एक हमें सिंगल लाइन बनानी है उससे हम क्या, उसके लिए हमें क्या करना है, 2 डॉट की मदद लेनी है। जैसे कुछ टेक्निकल्स पूछ सकते हैं, जैसे लाइक अगर हम टेक्निकल में, देखिए ये जो टेक्निकल है ये हमने देखा है, ये ड्राइंग में, ये डिज़ाइन में भी आ गए, तो मैं आपको यहीं से बता देती हूँ कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द शेप ऑफ अ सर्किल, इसमें से कौन सी सर्किल की शेप है, तो आप सर्किल सब जानते हैं भाई, तो बी पे टिक लगा देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है विच शेप इन द फॉलोइंग इज ट्राइंगल, इनमें से कौन सी शेप ट्राइंगल की है, तो ये भी आप जानते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ होल एंगल, पूरा एंगल कितने का होता है, एक 360 का होता है, पूरा एंगल 360 से बड़ा कोई एंगल ही नहीं होता, तो ये पूरा 360 का एंगल हो गया। विच शेप इज़ इन द फॉलोइंग इज रेक्टेंगल, इनमें से कौन सी शेप रेक्टेंगल है, ये भी आप जानते हैं। मतलब ये भी बहुत आसान है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपसे डिज़ाइन वाला नहीं आ रहा तो आप टेक्निकल ड्राइंग वाले MCQs नहीं कर सकते, ये भी अगर आप कर सकते हैं। आप ये देख लीजिएगा दोनों में से आप किस में बेहतर कर पा रहे हैं, आप वो चूज़ कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट जैसे इसमें कह सकते हैं व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर के हर जो एंगल होते हैं, ये बात हम सबको पता है भाई, 90 का होता है, तो 90 पे टिक लग जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ 4 साइड ऑफ अ स्क्वायर, चारों साइड व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ 4 साइड ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर का अगर हम चारों साइड का मेजरमेंट करें वो किसके बराबर आएगा, तो इसकी जितनी 4 साइड हैं सबको प्लस कर दिए ना, तो ये सबको अगर हम एक स्क्वायर के चारों साइड को 4 साइड आर इक्वल, व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। अच्छा इसमें पूछा जा रहा है कि एक चारों साइड के लिए स्क्वायर की जो चारों साइड होती हैं उनका क्या मेजरमेंट रहता है, तो 4 साइड्स आर इक्वल, उसकी चारों साइड बराबर होती हैं स्क्वायर की, ठीक है, और हर एंगल 90 डिग्री का होता है, मतलब वही प्रॉपर्टीज़ पूछी जा रही हैं।
हाउ मैनी सेंटीमीटर आर देयर इन अ मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों पे टिक लगानी है, ठीक है। जैसे 100 सेंटीमीटर हो गए, तो यही सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे आ गया लाइन ड्रॉ बाय विच नंबर ऑफ पेंसिल इज लाइट, तो इस तरीके से लाइन ड्रॉन बाय विच नंबर ऑफ पेंसिल इज लाइट, इनमें से कौन सी पेंसिल से जो लाइन ड्रॉ होगी वो लाइट होगी। तो देखिए एच ये भी है, एच ये भी है, एच ये भी है, लेकिन हमने आपको क्या बताया था, अगर आप इसकी मदद से देखें तो ये इधर वाले लाइट है ना, तो देखिए 1H तो ये है, फिर 2H है और H भी ये है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या आएगा 2H, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पहचानना है। लाइन क्या होती है, व्हाट इज लाइन, तो ये क्वेश्चन भी आपके बन जाएंगे। तो लाइन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू डॉट, दो डॉट, जाहिर सी बात है ना, एक ये डॉट है एक ये डॉट है, दो डॉट के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसे हम लाइन कहते हैं सिंपली, ठीक है। व्हाट इज लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू डॉट या स्ट्रेट लाइन, लाइन, ठीक है। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। इन अ सेमी सर्किल वन एंगल इज 90, देन व्हाट इज द डिग्री ऑफ अदर एंगल इफ इन अ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल में वन एंगल इज 90 डिग्री, तो अगर एक, भाई सेमी सर्किल ये देखिए ना, सेमी सर्किल ये होता है, अगर अगर हम इसका इतना हिस्सा लें तो ये एक 90 है, तो बाकी का भी 90 होगा, तो इस तरीके से पूछ रहे हैं बाकी भी 90 होगा, ठीक है। ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल उसे कहते हैं, कैसा ट्राइंगल, इसके तीनों एंगल बराबर, ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60, तो 60 पे टिक लगा देना है आपको। सो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया है, ये भी करके आ सकते हैं। एक सवाल और पूछ लेते हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइन आपको पता है ये वो दो लाइन होती है जिनके बीच का डिस्टेंस बराबर होता है और ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन क्या होती हैं, जो एक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पे, है ना, उसे हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करके जानी है आगे। अब आप पहले इसको अच्छे से याद करें, देखें, और आगे जो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ, आप उसमें से चेक करें कि आपको अब कितना आता है। पहले आप इसको पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है, और इस वीडियो को ज़रूर एंड तक करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से दे पा रहे हैं। अगर आपको इसमें कोई MCQs में कोई प्रॉब्लम या पैटर्न समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताएं एंड मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी हमारे लिए शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अपने उन सभी दोस्तों तक ये वीडियो को पहुंचाएं जिनका आर्ट्स का पेपर है और जिनको आप ये जानते हैं कि उनके लिए भाई बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है ये वीडियो। सो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू सो मच।